हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अभी करेंटली मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं कनाडा में हूँ। तो अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अगर व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नॉर्मल कॉल हो सकता है मिस हो जाए। और देखिए, जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फ़र्क है। लेकिन अगर आप अगेन मैं कहूँगी व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज मुझे करेंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड अराउजिंग। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक सडन चेंजेस या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही ना करी हों। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई सडन चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन कहीं इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही ना करी हों, जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए एक सरप्राइज सा रह सकता है और कुछ लोगों के लिए एक शॉक सा रह सकता है। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आ गई हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं। और देखिए, जो भी हो, जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने खुद से ली हैं तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करें। अगर आप जितना कर सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बर्डन को थोड़ा सा ऑफलोड करें, उतना ही काम करें जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं। और देखिए, अगर सडन चेंजेस की वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं या फिर एक प्रेशर आपके ऊपर आ गया है तो कैसे आप इस प्रेशर को कम कर सकते हैं, क्या इसका सल्यूशन है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करें। क्योंकि देखिए, जब भी हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम ही आगे बढ़ती जाती है, और जब हम सल्यूशन पे फोकस करते हैं तो उसी चीज़ का हमें हल मिलता है और हम बेटर भी फील करते हैं और उस एनर्जी में से हम अपने आप को बाहर भी निकाल पाते हैं। और देखिए, दूसरी बात, यहाँ पे द अराउजिंग का कार्ड एक मैसेज, एक गाइडेंस भी आपको दे रहा है। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस कार्ड में बिजली कड़क रही है। और थोड़ा सा अगर आप देखें, अपने माइंड में सोचें कि जब बिजली कड़कती है और स्पेशली रात को ही कड़कती है तो जो भी आसपास अंधेरा होता है वो बहुत कम टाइम के लिए गायब होता है। और कोई चीज़ हम ढूंढ रहे हों या फिर कोई डेंजर वाली चीज़ हो जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम देख भी पाते हैं। और उस टाइम अगर हम एक्शन लेके नहीं उस चीज़ को करेक्ट करते हैं तो फिर हम अंधेरे में गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नटशेल में ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको परेशान कर रही हों, आपको एक गंदी वाली फीलिंग दे रही हों और आप इन्हीं एनर्जीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। देखिए, नटशेल में ये कार्ड कहता है वेक अप, दैट इज़ अ शेक अप कॉल। तो थोड़ा सा आप अपने आप को हिलाएं और जो भी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं उनको अपफ्रंट होके डील करें, उनको आप अवॉइड ना करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है
कि जिन भी चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे होते हैं वो टेम्पररीली तो हमें एक बेटर फीलिंग देती हैं, लेकिन बैक एंड पे एक प्रेशर सा बना रहता है और वो चीज़ें भी कहीं एक्युमुलेट होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और फिर से मैं कहूँगी, कहीं अराउजिंग का कार्ड आपको थोड़ा सा जागने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा खुद को हिला के जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिनको शायद किसी लेवल पे आप अवॉइड कर रहे हैं, उनको ही अपफ्रंट होके डील करने की बात कर रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड कंपेनियनशिप के कार्ड्स हैं। तो देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है और पेजेस कहीं मैसेजेस भी होते हैं टैरो में। तो किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज, किसी ईमेल, किसी न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे थे तो इस वीक आपको मिलती हुई दिख रही है और इसी वजह से या अदरवाइज भी अगेन एक बहुत एंथुजियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट रह रहा है। लेकिन देखिए, साथ ही साथ एक चाइल्डिश सा बिहेवियर भी रह रहा है, एक इमेच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं। और फिर से मैं आपको कहूँगी कि देखिए, इनोसेंटली चीज़ों को डील करना या फिर एक चाइल्डिश सी एनर्जीज होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम इन द प्रोसेस इमेच्योर हो जाते हैं तब कहीं एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। इस चीज़ को भी अगर आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, डीपर लेवल के लिए कंपेनियनशिप का कार्ड कहीं लव, रिलेशनशिप्स या फिर क्लोज्ड वंस, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, ज़्यादा इंटरेक्शंस करने की, ज़्यादा बातचीत करने की बात करता है। और देखिए, इस कार्ड में भी लिखा हुआ है फ्रेंडलीनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड गोल्स। तो हो सकता है कि आपके लव्ड वंस के साथ आपके गोल्स, आप जो भी पाना चाहते हैं, आपका मकसद कहीं अलाइन हो रहा है, कहीं आपकी तरफ से एक कोऑपरेशन, एक सपोर्ट जो भी वो कर रहे हैं उनके लिए रह रहा है, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट, कोऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनकी तरफ से भी मिलता हुआ दिख रहा है। इन नटशेल देखिए, बहुत लविंग, केयरिंग, शेयरिंग वाली एनर्जीज किसी खास इंसान के साथ या फिर अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी है। एंड ये देखिए, जब भी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम कहते हैं कोई भी नई चीज़ अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से उसको समझ लें, थोड़ा सा अपनी चेकिंग कर लें कि वाकई में इस नई चीज़ को आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अभी आप ओवर एंथुजियास्टिक हैं और इसी एंथुजियाज्म में आप शुरू तो कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा आप चाह नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम ऐसे चीज़ों को शुरू करते हैं तो आगे जाके हम इंटरेस्ट लूज़ करते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि हमने खामखा ही अपना टाइम और एनर्जी इस चीज़ पे लगाया। तो फिर से देखिए, जब तक बहुत श्योर ना हो आप नए काम ना शुरू करें। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि जो भी कोई बड़ा डिसीजन या फिर बड़ी चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, बड़ा काम आप करना चाह रहे हैं, तो एक्सपीरियंशियल लोग जो आपकी लाइफ में हैं, आप उनसे ज़रूर एक बारी डिस्कस कर लें, उनसे ज़रूर बात कर लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन जेमिनी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर कोई भी सवाल बहुत टाइम से आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है और कहीं यही चीज़ किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही है, तो फुल मून इन जेमिनी का कार्ड कहता है कि वो सवालों के जवाब इस वीक आपको मिल सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।